ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगं सदा वसन्तं हृदयानन्दं ब्रह्मणि सहितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्कार दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने कथा का श्रवण किया था कि किस तरह से भगवान शिव ने कामदेव की पत्नी रति को समझाकर भेजा और फिर देवता लोग भगवान शिव के पास आए और सभी बहुत प्रसन्न हुए। सप्तऋषि भी आए तो सप्तऋषि को ब्रह्मा जी ने हिमाचल के घर भेजा संदेश देने के लिए। तो सप्तऋषि चूँकि पहले माता पार्वती से मिल चुके थे तो सप्तऋषि पहले पार्वती जी के पास पहुँचे और उनसे छलयुक्त सुंदर, जैसे हम लोग कहते मजाक में कहा। उन्होंने कहा कि लो, हमने कहा था कि आप शिव जी को वर के रूप में चाहती हैं और शिव जी ने तो कामदेव को ही जला दिया, भस्म कर दिया। देखिए अब माता पार्वती ने उन्हें क्या जवाब दिया, ये आगे की कथा है। तो दोहा संख्या बालकांड का 89 दोहा संख्या था कि कहा हमारे न सुने हो तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हारे पन जा रे काम महेश। अर्थात नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया। किसने? सप्तऋषि ने कहा माता पार्वती से। क्या प्रण? क्योंकि महादेव जी ने तो कामदेव को ही भस्म कर डाला। सुन बोली मुस्काए भवानी, उचित कहो मुनिवर विज्ञानी। ओ तुमरे जानो कामो अब जारा, अभिलग संभो रहे सबिकारा। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली कि हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा है। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है, अब तक तो विकार युक्त यानी कामी ही रहे। उन्होंने कहा कि आपकी जान में तो अभी उन्होंने जलाया, इसका मतलब अभी तक क्या वो कामी रहे? अभी तक तो समाधिस्थ थे वो। ओ हमरे जान सदा शिव जोगी, अजय अनबद्ध अकाम अभोगी। और जो मैं शिव से अस जानी, प्रीत समेत कर्म मन बानी। किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनिद्य, काम रहित और भोगहीन रहे हैं। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, उन्होंने कहा हमारे लिए तो हमेशा ही वो काम रहित रहे हैं। और ये सब जानते हुए भी मैंने शिव को ही चुना है। और तो हमारे पन ओ सुनहो मुनीसा। अब पार्वती जी ने कहा सप्तऋषि से कि तो हमारे पन ओ सुनहो मुनीसा, ओ करे हैं सत्य कृपा निधीसा। ओ तुम जो कहो हर जा रे उमारा, ओ सोए अति बड़े अब बेकु तुम्हारा।
पार्वती जी ने कहा, हे मुनीश्वरों सुनिए, मैं कृपानिधि भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है, यानी अज्ञानता है। और तात अनल कर सहज सुभाऊ, हिम्मत ही निकट जाए नहीं काऊ। गए समीप सो अवश्य नसाई, और असीमन मथ महेश की नाई। हे तात, अग्नि का तो यह स्वभाव सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी नहीं जा सकता, और जाने पर वह अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में यही समझना चाहिए। माता पार्वती ने कहा कि कामदेव और शिव जी का ऐसा समझ लो, अग्नि और पाला यानी ओस की बूंद। ओस की बूंद अग्नि के पास नहीं जाएगी, जा ही नहीं सकती, और जाएगी तो स्वयं भस्म हो जाएगी। तो वही भगवान शिव अग्नि है और कामदेव पाला। हिये हर से मुनि बचन सुन, देख प्रीति विश्वास। चले भवानी नाई सिर, गए हिमाचल पाश। पार्वती के वचन सुनकर और उनका प्रेम और तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी जी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुंचे। और सब प्रसंगो गिरिपति सुनाया, और मदन दहन सुन अति दुख पावा। और बहुरी कहऊ रति कर बददाना, और सुन हिमवंत बहुत सुख माना। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमवान को बहुत सुख हुआ। और हृदय विचार शंभु प्रभुताई, सादर मुनिवर लिए बुलाई। सुदिन सुनखतु सुघरी सुचाई, और बेग वेद विधि लगन धराई। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमवान श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया, और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोध कर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा लिया। पत्री सप्तऋषन सोई दीन्ही, गहे पद विनय हिमाचल कीन्ही। जाय विधि तीन दीन सपाती, और बाचत प्रीति न हृदय समाती। फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका सप्त ऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनसे विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम न समाता था। और लगन बाची अज सब सुनाई, हरि से मुनि सब सुर समुदाई। सुमन वृष्टि नभवाजन बाजे, मंगल कलश दसों दिस साजे। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान। होई शगुन मंगल शुभद करें अप्सरागान। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो सब संतों की जय, आज के आनंद की जय, और हमारे श्रोतागणों की भी जय। अब हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। और देखिए
कि भगवान शिव की आगे एपिसोड में हम लोग सुनेंगे भगवान शिव की बारात का वर्णन, कैसे भोले बाबा की बारात चलेगी, कौन कौन जाएगा बारात में और कैसे कैसे लोग होंगे, ये सब आपको अगले एपिसोड में सुनने को मिलेगा। तब तक हम आपसे यही विनती करते हैं कि प्लीज़ इस कथा को अधिक से अधिक शेयर करें। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।